प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए कि प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया कि आपके बीच में आके एक बार फिर से मैं पिता की सेवाओं को शेयर कर सकूँ। मैं सबसे पहले रेवरेंड बलदेव संधू जी का और कहीं से के प्राचीनों का धन्यवाद देता हूँ कि हमें ये अवसर दिया कि हम आपके बीच में एक बार फिर से संगति कर सकें। लास्ट ईयर मैं मदर्स डे पे आया था और आज फादर्स डे पे आया हूँ और मैं इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप में से कितने लोग फीबा के विषय में जानते हैं? थोड़ा सा ऊंचा। काफ़ी लोग जानते हैं और लास्ट टाइम भी मैंने फीबा की सेवकाई के विषय में आपको बताया था कि फीबा की सेवकाई हिंदुस्तान में रेडियो के माध्यम से सेवकाई करने वाली पहली संस्था थी जिसने रेडियो के माध्यम से परमेश्वर के सुख संदेश को हिंदुस्तान में पहुंचाने का बीड़ा उठाया। और लास्ट ईयर हमने फीबा की 60वीं सालगिरह मनाया है और परमेश्वर ने इन 60 सालों में जो है फीबा की सेवकाई को संभाला। फीबा ने शॉर्ट वेव्स के द्वारा सुसमाचार का प्रसारण आरंभ किया और समय के बदलाव के अंतराल में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, जैसे जैसे और मीडिया आते गए, फीबा की सेवाएं उनमें भी जो है परमेश्वर के संदेश को देते रही। आज न केवल शॉर्ट वेव्स में बल्कि FM और मीडियम वेव्स पे भी फीबा के रेडियो कार्यक्रम जो है सुने जा सकते हैं। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि अब रेडियो कौन सुनता है, रेडियो आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मन की बात रेडियो के माध्यम से ही करते हैं और लगभग 90% आबादी जो हिंदुस्तान की गाँव देहातों में रहती है आज भी रेडियो के ऊपर निर्भर है कि उनको जो है जानकारियाँ मिल सके और जो जानकारियाँ मन की बात के माध्यम से नरेंद्र मोदी साहब पहुँचाते हैं उससे बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं। और जो परमेश्वर का शुभ संदेश रेडियो के माध्यम से हम लोग पहुँचा रहे हैं तो लोगों के आत्मिक जीवन को परिवर्तित कर रहा है। मीडियम वेव्स के ऊपर जो है हमारे कार्यक्रम अलग अलग स्टेशंस के द्वारा जो है हम लोग प्रसारित करते हैं। करनाल, वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, जयपुर, नजीबाबाद, रोहतक और न्यू दिल्ली, पटना, छत्तीसगढ़, इन स्टेशंस के ऊपर हम 15-15 मिनट के रेडियो कार्यक्रम जो है प्रसारित करते हैं और शॉर्टवेव के ऊपर 9400 किलोहर्ट्ज तक जो है रात को 8 बजे से 8:30 बजे तक रेडियो कार्यक्रम जो है सुन सकते हैं। जो कार्यक्रमों का फॉर्मेट है वो वैल्यू बेस्ड कार्यक्रम हम लोग प्रसारित करते हैं। शॉर्टवेव बिब्लिकल प्रोग्राम है और मीडियम वेव पर जो है वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम है। प्रभु यीशु मसीह जब भी लोगों से बातचीत करते थे तो वो जन साधारण को कैसे समझ में आ सके वो दृष्टांतों के द्वारा उनसे बातचीत किया करते थे। जब वो खेतों में से होकर जा रहे हैं तो वालियों की बात कर रहे हैं, बीज की बात कर रहे हैं और परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं। जब वो महिलाओं से बात करते हैं तो झाड़ने बुहारने की बात करते हैं, सिक्के खोए हुए की बात करते हैं। जब वो मछुआरों से बात करते हैं तो मछलियों की बात करते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर के शुभ संदेश को, गॉस्पेल को, सुसमाचार को बताने के लिए हम कहानी, नाटक और जो है वार्तालाप के माध्यम से हम जो है उनको सुसमाचार देने का जो है प्रयास करते हैं। और जो वैल्यू बेस्ड बातें हैं, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, उन बातों को हम उनके साथ बांटते हैं। और आज जो समाज में देखें तो मॉरल वैल्यूज लोगों की खत्म होती चली जा रही है। पति पत्नी में देखें तो उनके अंदर जो है अनबन है, झगड़े हैं, उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमसे बात करता है और जब हम जो है इन कार्यक्रमों को देते हैं तो पति पत्नी में कैसे मेल मिलाप हो सके, कैसे वो एक साथ मिल के जो है चल सके, बाइबल उसके विषय में क्या शिक्षा देती है,
युवा लोग जो है आज नशों में पीड़ित हैं, नशों में खोए हुए हैं। हर कोई उनको बुरा कहता है, लेकिन कोई नहीं है जो उनको सही मार्ग की शिक्षा दे सके। हम जो है उनके कॉन्सिक्वेंसेस को बताते हैं, उसके द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव को बताते हैं। और जब लोग कार्यक्रम सुनते हैं तो वो जो है ये कहते हैं कि मुझे लगा कि ये जो है मेरे जीवन के विषय में ही बातचीत की जा रही है। हम लोग समाज में फैली हुई बुराइयों के विषय में बातचीत करते हैं, और जब वो लोग कार्यक्रम सुनते हैं तो उन कार्यक्रमों के द्वारा उनके जीवन में कुछ परिवर्तन होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम बाल विवाह के ऊपर कार्यक्रम दें कि बचपन में जो है मैरिज नहीं करना चाहिए, उसके द्वारा जो है ये सही नहीं है समाज के लिए भी, और लड़के और लड़की के लिए जिनका विवाह किया जाता है उनके लिए भी सही नहीं है। इस तरीके का कार्यक्रम क्या किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकता है? पिछले साल हमने इसके ऊपर कार्यक्रम बनाया कि कैसे पति पत्नी का जो बाल विवाह होता है उसके द्वारा उनके जन्म लेने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो लेडी है उसके स्वास्थ्य के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में हमारा ये जो है कार्यक्रम प्रसारित किया गया, और वहाँ पे 2 परिवारों ने इस कार्यक्रम को सुना, और उनको ये लगा कि हमारा भी विवाह बचपन में ही हुआ था, और जो हमारे घर में बालक ने जन्म लिया वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तो उन्होंने बताया कि ये जो कार्यक्रम हमने सुना है हमारे जीवन के ऊपर ही था, क्योंकि हमारा भी विवाह जो है बचपन में हो गया था, और जो बच्चा जन्म लिया है वो भी अस्वस्थ रहता है। तो आप हमें मार्गदर्शन कीजिए कि कैसे हम जो है अपने जीवन में आगे चल सकते हैं। जब उनको ये कार्यक्रम दिया गया तो उन्होंने अपने जीवन का सारा हाल जो है बयान किया, और जब हमारे काउंसलर्स ने उनको साथ बातचीत किया तो हमने उनको बताया कि जो हो चुका है उसको तो आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए प्रभु है। और जब उनके बेबी के लिए प्रार्थना की गई, उनके बेबी की मदर के लिए प्रार्थना की गई, तो प्रभु परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके जीवन को स्वस्थ किया, और उनका विश्वास जागृत हुआ कि वो जो है प्रभु के ऊपर विश्वास कर सके। उन्होंने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया, और आज वो प्रभु के फॉलोअर्स हैं, आज वो प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो रेडियो इस तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, और उनको प्रभु के राज्य में ला रहा है। इसीलिए रीति से जो है हम लोग जो है एक मिनिस्ट्री है, तो हम लोग स्पीकर बॉक्स के माध्यम से देते हैं, इसको हम PLC कहते हैं, पोर्टेबल लाइफ चेंजर। ये पोर्टेबल है, लाइफ चेंजर है, और क्योंकि इसके अंदर जो कार्यक्रम दिए जाते हैं वो लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हैं। हम इसके अंदर न्यू टेस्टामेंट जो है डाल के, चाहे वो हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी या किसी भी भाषा में वो लोग सुनते हो, उसको इसमें हम डालकर उनको देते हैं, और वो प्रतिदिन इस डिवाइस के माध्यम से संगति करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में हम इसको वितरित करते हैं जहाँ पे पास्टर को केवल महीने में एक ही बार जाकर उनको वचन की सेवकाई उनके बीच में कर सकते हैं। आपके बीच में पास्टर हैं, सेवक हैं, जो परमेश्वर के वचनों को आपको जब आपको जरूरत है तब आपको दे सकते हैं। आपके घर में विजिट करके प्रार्थना करते हैं, आपको चर्च में शिक्षाएं देते हैं। लेकिन ये सुविधा बहुत से इंटीरियर में लोगों को उपलब्ध नहीं है। उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए हम इस डिवाइस के माध्यम से न्यू टेस्टामेंट इसमें डालते हैं, और साथ ही साथ जो गॉस्पेल्स हैं उसमें यीशु की कहानियाँ नाटक के माध्यम से हम लोग जो है हमने रिकॉर्ड किए हैं उसको हम इसमें डालते हैं, और लोग जब इनको सुनते हैं तो लोगों के जीवन परिवर्तित होते हैं। हमने जो है वर्ली फील्ड बॉम्बे में इसको 2 महिलाओं को दिया, और उन्होंने आपस में कार्यक्रम को सुनना आरम्भ किया, और जब उन्होंने सुना तो इसके ऊपर विचार करते थे कि इसके द्वारा हमने क्या सीखा है।
जब वो नियमित रूप से सुनने लगे तो आसपास और भी लोग उनके साथ मिलते चले गए और आज वहाँ पे 75 से ज़्यादा लोग जो है बैठ के एक आराधना समूह है जो परमेश्वर की आराधना करने वाला है। और बहुत से लोगों ने उनमें जो है प्रभु को साथ चलने का निर्णय लिया और आज वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मना कर सकें कि सुसमाचार हम नहीं बांट सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एक जो फील्ड है ये नेपाल बॉर्डर के पास है, वहाँ पे हमारे भाई जो है इस स्पीकर बॉक्स को उन्होंने लोगों के बीच में वितरित किया और वहाँ एक महिला जो बिल्कुल अनपढ़ थी उसने इस डिवाइस के माध्यम से बच्चों को सीखा, जाना और उनको जो है याद किया और वो लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं। बिल्कुल अनपढ़ है, कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया, कहीं सुसमाचार के लिए उसको एक्सपोजर नहीं मिला, लेकिन उसने ये जाना कि सुसमाचार सुनाना हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की महान आगे यही कहते हैं कि जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ। और उसके द्वारा जो है परमेश्वर लोगों को, उन लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके बीच में जो है सुसमाचार पहुँचाया जा रहा है। इसी प्रकार से जो है हम डिजिटल मीडिया के ऊपर भी जो है एक्टिव हैं और हमने पिछले दिनों जो है 3 कैंपेन किया जिसमें फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ और क्रिसमस के ऊपर और ईस्टर के ऊपर 30-30 सेकंड का हमने जो है कंटेंट अपलोड किया और उसको लगभग 5 लाख लोगों ने देखा और उनमें से तकरीबन 1500 लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया जिनको व्हाट्सएप के माध्यम से उनके प्रश्नों का समाधान किया गया। बहुत से उनके प्रश्न होते हैं कि हम इसके विषय में और जानकारी चाहते हैं। जिस भाषा में वो जानते हैं, चाहे वो हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, नेपाली, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उनकी मातृभाषा में उनके प्रश्नों का समाधान किया जाता है। और 180 से ज़्यादा अभी कनेक्ट ग्रुप में लोग हैं जो बच्चों को सीख रहे हैं और उनमें से 12 लोगों ने प्रभु को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया और आज वो प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, परमेश्वर सेवकाई के लिए जो है अवसर खोलता जा रहा है और परमेश्वर इस सेवकाई को जो है अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर भी क्वेश्चंस अबाउट लाइफ के ऊपर जो है हम कार्यक्रम देते हैं। टीवी में एक कार्यक्रम है क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, जिसमें अभी इंग्लिश में जो है होप टीवी के ऊपर ये प्रसारण किया जा रहा है और आने वाले समय में हिंदी और बंगाली में भी इसका ट्रांसलेशन चल रहा है और आने वाले समय में इसको जो है हम सुन पाएंगे। आप सब जानते हैं कि इन सब सेवाओं को करने के लिए जो है फाइनेंसेस की आवश्यकता होती है और हमारे विश्वासी बहन भाई, आप जैसे विश्वासी बहन भाई अपने जो सैक्रिफिशियल डोनेशंस होते हैं उनको देने के द्वारा इससे कई सहयोगी हैं। बहुत से लोग हैं जो पर मंथ, हाफ ईयरली या ईयरली जो है कार्यक्रमों में मदद करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जो कुछ तुमने मेरे नाम के लिए किया है उसका प्रतिफल तुम नहीं होगा। तो जो भी आप सेवकाई ये चल रही है इसमें आप मददगार हो सकते हैं। सबसे पहले आप प्रार्थना सहयोगी बन सकते हैं कि इन सेवाओं के लिए आप नियमित अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी पारिवारिक प्रार्थनाओं में आप इन कार्यक्रमों को, इस सेवकाई को स्मरण कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने अमूल्य सहयोग के द्वारा जो है इस सेवकाई में मददगार बन सकते हैं। बाहर जो है हमारे एम्बुलेंस रखे हैं, यदि प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता है कि सेवकाई में आप मदद कर सकें, रेडियो सेवकाई में, सुसमाचारी सेवकाई में आप मदद कर सकें, तो आप जो है बाहर जो एम्बुलेंस रखे हैं उसमें अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर आप लिख के दे सकते हैं और उसमें 3 कॉलम है, मंथली,
हाफ ईयरली या ईयरली कैसे आप इन कार्यक्रमों में सहयोग कर सकते हैं, आप उसमें भी जो है टिक कर सकते हैं ताकि हम आपको अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण कर सकें। आज का जो मैसेज है वो पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के ऊपर है कि त्रिएक परमेश्वर के विषय में जो बाइबल है हमें क्या सिखाती है। ईश्वर के विषय में अगर बात करें तो मसीही समाज के बाहर बहुत से लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि एक ही ईश्वर है और उसको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, परंतु अंत में वो कहते हैं कि सब एक ही जगह जाते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं जा सकता। और आज जब हम इसको देख रहे हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर जो इन तीनों को मानता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को बाइबल के अनुसार, बहुत से कल्ट चल रहे हैं जो केवल पवित्र आत्मा के ऊपर ही जोर देते हैं। बहुत से कल्ट हैं जो यहोवा के विषय में बात करते हैं। बहुत से कल्ट हैं जो केवल यीशु मसीह के विषय में बातचीत करते हैं, लेकिन हम इन तीनों को अलग अलग नहीं कर सकते। ये तीनों जो है एक है। हम मसीही लोग जो है त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और बहुत से लोग इसको नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम तीन के विषय में बात कर रहे हैं तो ये तीन व्यक्ति हैं और उनको हम परमेश्वर कैसे कह सकते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर जो है त्रिएक परमेश्वर है और उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। जब हम सावधानी से बाइबल का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर तीन व्यक्तियों के रूप में विद्यमान है। त्रिएक जो तीन व्यक्तियों में प्रकट होता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों अपना अपना व्यक्तित्व है इनका। तीनों एक होने पर भी तीनों के काम जो है वो अलग अलग है। वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर पिता ने केवल शब्द बोलने के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया और वो शब्द पुत्र है। और पवित्र आत्मा के विषय में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है आत्मा पानी के ऊपर, वचन कहता है कि मंडराता था। सृष्टि के समय से ही हम त्रिएक परमेश्वर को कार्य करते हुए देख सकते हैं। इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि जो पानी है H2O, उसके तीन फॉर्म है। पानी जो नॉर्मली हम पीते हैं, जब गर्मी का सीजन अभी बढ़ रहा है तो हम उसको बर्फ के रूप में भी जमा कर यूज करते हैं। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम उसकी भाप लेकर नाक को खोलने का भी काम करते हैं। तो पानी को क्या कहते हैं, पानी, बर्फ और भाप, तीनों जो है तीनों एक ही हैं। तीनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते या केवल हम एक को ही मान्यता नहीं दे सकते। तीनों का अलग अलग काम है। अगर हम उत्पत्ति के समय में देखें तो उत्पत्ति के में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:26 में कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वो पृथ्वी पर अधिकार रखें। जो हम शब्द है वो जो है बहुवचन शब्द है जिसको हम जो है उसमें जान सकते हैं कि उसमें और भी जो इन्वॉल्व हैं। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम मानते हैं कि ये जो हम शब्द इस्तेमाल किया गया है वो तीनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। मत्ती में जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा है तो मत्ती 3:13-17 में हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा है, वहाँ पे त्रिएक को कार्य करते हुए भी हम देखते हैं। परमेश्वर पिता जो है स्वर्ग से बोल रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अध्ययन कर सकूं। यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा है और आकाश से परमेश्वर जो है वो बार बार लोगों को संदेश दे रहे हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और वहाँ पे पवित्र आत्मा
कबूतर के समान जो है परमेश्वर मसीह के ऊपर होता है। तो त्रिएक परमेश्वर के को जो है यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय पर हम देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने महान आदेश में जो है लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने विश्वासियों को ये संदेश देते हैं कि इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये यीशु मसीह का आदेश है। यीशु मसीह ने तीनों को एक साथ जो है एक साथ महत्व दिया है, एक सा महत्व दिया है। वो कहते हैं कि तुम उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को पुराने नियम में भी हम कार्य करते हुए देख सकते हैं कि परमेश्वर पिता ने सृष्टि की रचना की, नूह के साथ जो है वो बातचीत करता था, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बातचीत करी, उसको बोला कि जो है तेरे वंश को मैं आकाश के किरणों के समान करूँगा। तो परमेश्वर की वाणी को वो लोग सुनते हैं। मूसा को जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दिया। मूसा को 40 दिन और 40 रात जब वो पहाड़ पर रहा तो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखे हुए उसको दिए, जिसको आज हम 10 कमांडमेंट्स के रूप में अपने पवित्र बाइबल में पाते हैं। भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने जो है संदेश देकर भेजा और वचन कहता है कि जब इजरायली लोग प्यासे हुए हैं तो उन्होंने चट्टान से पानी पिया है। मूसा ने लाठी को चट्टान के ऊपर मारा और कहता है कि जो वो चट्टान थी वो यीशु मसीह था, जिसके द्वारा से हम इजरायलियों ने जो है जीवन के जल को पाया है। फिर डैनियल की पुस्तक हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब उनको उस मूर्ति के सामने दंडवत करने के लिए बोला गया और उन्होंने दंडवत नहीं किया और उसकी सजा उनको मिली कि उनको जलते हुए भट्टे में डाल दिया गया। भट्टे को 7 गुना धमकाया गया ताकि उनका नाम निशान मिट जाए। लेकिन जो डालने वाले थे वो तो सब नष्ट हो गए, लेकिन जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे उनका बाल तक भी बांका नहीं हुआ। यहाँ तक कि वचन कहता है कि उनके मौजों में जलने तक की बदबू हुई। और जब राजा उनको भट्टे में देखता है तो वो कहता है कि इसमें तो 3 हमने डाले थे और मैं उसमें 4 पुरुषों को देखता हूँ और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के स्वरूप के समान है। तो परमेश्वर जो है वहाँ पे भी काम करते हुए देखते हैं। फिर परमेश्वर के को हम देखते हैं कि जब दारा राजा ने जो है पवित्र भवन के पात्रों में जो है दाख मधु पिया तो परमेश्वर की उंगली, परमेश्वर का हाथ जो है दीवार पर लेते हुए दिखाई देता है। तो परमेश्वर ने जगह जगह पर जो है अपने अस्तित्व को बताया। पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा के रूप में उनके ऊपर प्रकट हुआ। जब मूसा कहता है कि मैं जब इजरायलियों के बीच में जाऊंगा उनको कहूंगा कि तुम्हें परमेश्वर निकालना चाहता है तो मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या कहूंगा कि किसने मुझे भेजा है। परमेश्वर कहते हैं उनसे कहना है कि मैं जो हूँ सो हूँ। तो परमेश्वर ने जो है ओल्ड टेस्टामेंट में अपने लोगों को जो है अपने वचनों के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा, अपने कामों के द्वारा उन लोगों को प्रकट किया है। पवित्र आत्मा को भी हम जो है देखते हैं कि पवित्र आत्मा जगह जगह जो है काम करते हुए दिखाई देता है। जब शमूएल की कहानी और सैमसन की कहानी को हम पाते हैं तो सैमसन के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरता था तो उसके अंदर बल आ जाता था। वो जो फिलिस्तीन थे उनको जो है नाश कर देता था। लौंडियों को एक साथ 10-15 लौंडियों को बांधकर उसने उनके खलिहानों को नष्ट कर दिया। एक गधे के जबड़े से उसने कितने लोगों को मार दिया। ये पवित्र आत्मा का काम था। फिर डैनियल की कहानी में ही हम डैनियल की पुस्तक में पढ़ते हैं कि लोग जो है उनको आदेश दिया गया कि केवल अगले समय तक तुम्हें जो है राजा की आराधना करनी है, लेकिन
डैनियल अपने समय अनुसार तीनों समय प्रार्थना करता रहा और वो कहते हैं कि हम इसके अंदर कोई कमी नहीं पाते हैं, केवल इसके जो है परमेश्वर के साथ साथ ये चलता है। और वो कहते हैं कि इसमें पवित्र आत्मा रहता है, इसमें उत्तम आत्मा रहता है। तो परमेश्वर ने जो है आदि से ही त्रिएक परमेश्वर को हम कार्य करते हुए देख सकते हैं। हमारा विश्वास है कि जीवित परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के रूप में वो कार्य करता है। परमेश्वर ने व्यवस्था दी मानव जाति को बचाने की खातिर। परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को संसार में भेजा, जिसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके मनुष्य जाति के उद्धार का मार्ग को दिया। और स्वर्ग पर जाते समय वही पुत्र अपने शिष्यों को कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो पवित्र आत्मा है, जो आज परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में इस संसार में कार्य करता है। आज के संदेश में हम समझने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह के जीवन में सुसमाचार के में एक परमेश्वर का दर्शन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 8 से 9 वचन के बीच में फिलिप्पुस से कहता है कि हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। 9 आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि हे फिलिप्पुस, कितने दिन मैं तुम्हारे साथ रहा, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि वे यीशु मसीह और पिता एक है। वे पिता के प्रतिरूप को, उसके कार्य को, पिता के कार्यों को ही कहता है कि जो मैं काम करता हूँ वो पिता मुझ में होकर करता है। तो ये परमेश्वर वास्तव में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कहता है कि मेरे कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। कहता है 18 आयत में कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल से प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मैं और पिता एक है, पिता मुझ में होकर कार्य करता है और जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जो काम मैंने किए हैं उनके ऊपर विश्वास करो, और मैं ये भी कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे भी बड़े बड़े काम वो करेगा। और कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूँगा कि पिता की महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी अपनी महिमा के लिए नहीं किया। वो कहता है कि मैं मेरा भेजने वाले की इच्छा को मैं पूरा करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रेडिट अपने आप नहीं लिया है, पिता को क्रेडिट दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जब मैं जा रहा हूँ तो अब मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। सहायता वो कैसे करता है? सहायता वो ऐसे करता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा वचन कहता है कि हम नहीं जानते कि किस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा आंखें भर भर कर बयान से बाहर वो हमारे लिए विनती करता है। तो अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो यीशु मसीह को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। कुलुस्सियों का 1 अध्याय 15 वचन कहता है कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के प्रेम, उसके न्याय और उसकी दया को जान सकते हैं। तो अगर हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तभी हम पिता को जान सकते हैं। वो संगति जो
जो आदम और हवा के पाप के कारण से टूट गई थी, जिससे परमेश्वर का मनुष्य जाति का अलगाव हो गया था, उस अलगाव को दूर करने के लिए और दोबारा मनुष्य जाति को परमेश्वर पिता तक ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया है। और इसी काम के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा है, ताकि वो हम सब के लिए अपने आप को बलिदान करे, हम सब के लिए जो गुनाह हमने किए हैं उन गुनाहों को वो अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हमें जो है छुटकारा मिल सके, हम दोबारा से परमेश्वर पिता के पास जा सके और परमेश्वर पिता के साथ संगति कर सके। वो जो अदम के बगीचे में हमारी संगति टूट गई थी, दोबारा से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने उसको बरकरार किया है। जब हम यीशु मसीह को जान जाते हैं तो पिता को जान जाते हैं, और जब यीशु मसीह को जान जाते हैं तो यीशु मसीह के वायदे जो उसने किए हैं वो हमारे जीवन में पूरा होते हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि वो हमें एक सहायक देगा जो सर्वदा हमारे साथ रहेगा। प्रिय परमेश्वर जो है, परमेश्वर हमारे साथ। जब यीशु मसीह पैदा हुए तब क्या कहा? यीशु मसीह का अर्थ क्या है? इमैनुअल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। और वो हमारे अंदर रहता है। जब हम विश्वास करते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं, तो वो यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है और पवित्र आत्मा जो है हमारे मध्य में रहता है। यूहन्ना 14 उसका 16 से 17 कहता है कि यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो सहायक है वो हमारे साथ रहने के लिए दिया गया है। सहायक का काम क्या होता है? सहायता करना। वो अपने आप कुछ नहीं करता है। जब हम उसको पुकारते हैं तब वो हमारे जीवन में काम करता है। जब हम यीशु मसीह को पा लेते हैं, जब हम अपने गुनाहों को मान लेकर तौबा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल विश्वास करते हैं, तो वचन कहता है इफिसियों में कि पवित्र आत्मा की मोहर हम पर की जाती है। बयाने के रूप में वो हमें दिया गया है। लेकिन वो एक्टिव तभी होता है जब हम उसके साथ साथ संगति करना आरंभ करते हैं। जब हम उसको पुकारते हैं तब वो कहता है कि वो सर्वदा हमारे साथ साथ है। वो कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, बल्कि वो सदा हमारे साथ रहता है। 17 आयत कहती है कि अर्थात वो सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो न इसे देखता है और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ साथ रहता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ साथ रहता है। आज पवित्र आत्मा हम में निवास करता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमें परमेश्वर के निकट लेकर जाता है। लेकिन अगर हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर की आराधना का जीवन नहीं है, तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर तो है लेकिन हमें यूज नहीं करेगा। वो अंदर इसलिए है ताकि हमें मसीह में और अधिकाई से हमें बढ़ा सके, और जब वो हमारे ऊपर आता है तो हमारे द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है। हमारे द्वारा जो है वो लोगों के जीवन में प्रभु की गवाही देने के लिए हमें इस्तेमाल करता है। ये हो नहीं सकता कि अगर मसीह का काम हमारे अंदर हुआ है और हम उसको अपने तक सीमित रख सकें। जो चेले थे, जब तक प्रभु के साथ रहे हैं तो वो जो है प्रभु ने जो आश्चर्य कर्म किए उनको देखा। प्रभु ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किए। ये सब चीजें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने होते हुए देखी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सताव आया, वो हटवाया गया, तो सब चीजें उसको छोड़कर भाग गए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद उनको दर्शन दिए है कि मैं मर गया था और मैं जीवित हूँ, यही चेले जो डर के मारे एक कमरे में छुपे हुए थे, वही हियाव के साथ जाकर
जो है लोगों को प्रचार करने लगे कि जिस यीशु को तुमने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया वो परमेश्वर का पुत्र था। महायाजकों, शास्त्रियों और फरीसियों ने जब उनको रोकना चाहा कि यीशु नाम से बात नहीं करना, तो वो क्या कहते हैं कि क्या ये हो सकता है कि जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने सुना है वो ना कहे। कहता है कि क्या ये परमेश्वर के लिए कला है? जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने अनुभव किया है, अगर हम उसको अपने तक सीमित रखते हैं, किसी को शेयर नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर के निकट भलाई का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। वो कहता है क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें? और जब वो बोलने लगे हैं तो लोगों ने महसूस किया है कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, इनको ये ज्ञान कहाँ से आ गया? तब उन्होंने गौर करा कि ये यीशु मसीह के साथ रहे। यीशु मसीह हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, हमारे जीवन को उद्धार देता है, हमारे जीवन में जो भी अपराध और पाप हमने किए हैं उनको क्षमा करके हमें अनंत जीवन का आश्वासन देता है। ना केवल अनंत जीवन का आश्वासन देता है, इस संसार में जब तक हैं तब तक हमें चलने के लिए उसने जो वायदा किया है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो हर समय तुम्हारी सहायता करेगा, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हर एक विश्वासी के अंदर आज वो कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमें संभावना देता है, हमें सिखाता है, हमें मार्गदर्शन करता है और मसीह के समान जीवन जीने के लिए हमें तैयार करता है। हम मसीह हम में वचन कहते हैं कि मसीह का आत्मा है जो हमें शरीर, शैतान और संसारिकता के ऊपर विजय देता है। जब तक हम इस संसार में हैं, हमें हर कोई प्रभावित कर सकता है, हमें शरीर की अभिलाषाएं प्रभावित कर सकती है, शैतान हम पर अटैक कर सकता है, संसार हमें अपनी ओर खींचना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें हर पल सहायता देगा। आप अपने जीवन को देखिए कि आपको किस क्षेत्र में आवश्यकता है, किस क्षेत्र में शैतान आपके जीवन को परमेश्वर से दूर करना चाहता है। क्या प्रार्थना के जीवन में वो सुस्ती लाकर आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है? क्या बीमारी के रूप में वो आपके जीवन में निराशा लाकर आपको प्रभु से दूर करना चाहता है, उसके विश्वास में कमजोर करना चाहता है? पवित्र आत्मा आपका सहायक है। आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आपको सहायता देगा, पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन देगा, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, क्योंकि वो आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है वो हमारे लिए स्वयं विनती करता है। रोमियो 8:1-11 उस आत्मा के कार्यों का वर्णन करता है कि आत्मा और शरीर में क्या क्या भेद है, और उस बताता है कि जो लोग मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जिन्होंने यीशु मसीह को पर विश्वास कर लिया है उन पर किसी भी रूप से दंड की आज्ञा नहीं है। पाप और मृत्यु का शासन अब उनके जीवन से समाप्त हो गया है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर जो है अपने जीवन में कार्य करता है। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं तो हम जीवन और शांति को प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। पवित्र आत्मा हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ दोबारा स्थापित करता है। जो संबंध पाप के कारण खत्म हो गया था, यीशु मसीह के बलिदान पर उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा, पवित्र जीवन व्यतीत करने के द्वारा, वो दोबारा पवित्र आत्मा हमारे संबंध को स्थापित करता है। आयत कहती है कि अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम यीशु मसीह को जानने से पहले जो काम किया करते थे वो शरीर के अनुसार काम किया करते थे। हम शारीरिक अभिलाषाओं को करना पसंद करते हैं। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जान लिया है
तो पवित्र आत्मा हमें जो दिया गया है वो हमें जो है मार्गदर्शन करता है कि अब हम शारीरिक नहीं बल्कि हम आत्मिक हैं और आत्मा के अनुसार हमें जीवन जीना है। गलती उसका 5 अध्याय 22 वचन से 23, 22 और 23 वचन कहता है, क्योंकि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और उससे पहले आप पढ़ेंगे शरीर के काम जो दिए गए हैं वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से खत्म कर देता है। जो गलती उसका 5 अध्याय 22 वचन कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, दुष्कर्म, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाक, मतवालापन, ढीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। ये है शरीर के काम जिससे प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजादी दी है और हमें जो पवित्र आत्मा दिया गया है, जो हम में रहता है, जो हमारे साथ रहता है, जो सदा हमारे साथ साथ रहेगा, वो ये चाहता है कि पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में आएगा। पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हम अपने जीवन को चेक करें कि कौन सा फल की हमें ज्यादा आवश्यकता है। क्या प्रेम के फल की बात की जा रही है तो क्या मैं प्रेम मेरे जीवन में पाया जाता है? मैं अपने परिवार में तो प्रेम करता हूँ, क्या मैं दूसरों के साथ वैसे ही प्रेम करता हूँ? क्या मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के ऊपर? कोई भी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, चाहे कंगाली आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, क्या मेरा विश्वास अपने प्रभु के ऊपर है? नम्रता, क्या मैं नम्र हूँ? क्या मैं दीन हूँ? ये पवित्र आत्मा के फल हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में देखना चाहता है। अगर हम त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें तीनों को एक समान आदर करना है। पवित्र आत्मा जो है आज अनुग्रह के समय में कार्य कर रहा है और पवित्र आत्मा जो है हमें मोटिवेट करता है, हमें समझाता है, सिखाता है और वो हमें परमेश्वर के निकट लेकर जाता है। हमें अपने जीवन में त्रिएकता को महत्व देना है, उसको समझना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के कार्य अलग अलग हैं लेकिन ये तीनों एक ही एकता में कार्य करते हैं। पिता ने सृष्टि की रचना की, पुत्र ने उद्धार दिया और पवित्र आत्मा हमें संतुष्टि देता है, पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करता है। जब हम इस त्रिएक परमेश्वर को कार्य करने के कार्य को समझ जाते हैं तो हमारा विश्वास और भी परमेश्वर के ऊपर गहरा होता है। हम परमेश्वर के निकट जब जाते हैं तो परमेश्वर हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मांगना हमारा अधिकार है और पवित्र आत्मा उसमें हमें मोटिवेट करता है कि हम यीशु मसीह के चरणों में अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जा सकें। यदि हम अस्वस्थ हैं तो हम प्रार्थना करें, यदि हम कंगाल, हमें कोई कमी घटी है तो हम प्रार्थना करें, यदि हम निराश हैं तो यीशु मसीह से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को परमेश्वर के निकटता में ले जाएगा ताकि हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं, वो यीशु मसीह हमारे जीवन से दूर कर सके। तो आज के जो त्रिएकता का परमेश्वर है वो परमेश्वर हमारे मध्य में है। पवित्र आत्मा के रूप में वो हमें मोटिवेट करता है, पवित्र आत्मा के रूप में वो हमें आत्मिक जीवन देता है। वो कहता है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन्म नहीं। पवित्र आत्मा कहते हैं कि तुम में बसा है, पवित्र आत्मा तुम में कार्य करता है। इसलिए शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और वचन कहता है कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब हम आत्मा पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर जीवन और शांति हमारे जीवन में देता है। प्रभु इन वचनों को